अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मैं आज आपके लिए MTH 101 का यानी कैलकुलस का ग्रैंड क्विज लेकर आया हूँ। तो ये इसमें 100 से ज़्यादा MCQs हैं और मैंने उनके सॉल्यूशन भी किए हुए हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ये MCQ शुरू करते हैं। पहला MCQ है, if 0 0 and 2 2 are 2 points on curve, then slope of line parallel to the secant segment through a the point is। इसमें वो स्लोप वाला फार्मूला लगता है। ये देखिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये 2 माइनस 0 2 माइनस 2 और 2 इसका 1 आंसर आता है। और दूसरा MCQ है, a function f over x is equal to x over x का mod is। हम सिंपल फंक्शन का इसका अगर डेरिवेटिव लें, अगर इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और x की जगह 1 पुट करें तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो इसका ए ऑप्शन आता है। फॉर द कर्व f into t is equal to 2t plus 3, the instantaneous rate of change of f or t and t is equal to 1 is। तो इसका सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर हम इसके डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2t बच जाएगा, -2t। अगर t इज इक्वल टू 1, -2 इंटू 1 पुट करें तो ये इसका -2 आंसर आता है। A function is continuous on the interval if it is continuous on dash of the interval, at the end points, at every point, at some points, none of these। हम जानते हैं कि फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूअस होता है जब वो दोनों तरफ से हर यानी हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो। तो इसका बी ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चन हम पहले भी हल कर चुके हैं। ये इससे मिलता जुलता है। If the curve f into t is equal to -23t plus 25, the slope of the tangent line at the point t is equal to -1 is। अगर हम इस सिंपल इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव लेके और इसमें -1 पुट करें तो इसका -23 आंसर आता है। आगे आती है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 2 and 3 to the curve y is equal to 3x square having slope 12। तो हम इसका इस फार्मूले के जरिए हल करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो उसने m इज इक्वल टू, ये देखें, ये स्लोप 12 दिया हुआ है ये, और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 व 3। तो ये x होगा, 2x होगा और 3y होगा। अगर हम इनकी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करते हैं तो इसका आंसर आगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 12 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 24, और इसका ये आंसर आएगा y माइनस 12x प्लस 24। सॉरी, मैंने इधर -24 लिखा है, इसका इधर आता है +24। क्यों 21 +24 माइनस 3 इज इक्वल टू +21। इसका आंसर y माइनस 12x प्लस 21 आता है। अगला ये इसका +21 वाला सी ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन f इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू पाई कॉन्टिन्यूस है तो इफ अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, अगर x इज इक्वल टू पाई होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर पाई इज नॉट डिफाइंड, फिर इसका आंसर
बी आएगा। इधर इज एक्स इज इक्वल टू पाई है, चूंकि पाई एक पॉजिटिव नंबर है अगर, तो नॉन जीरो है, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका ये ऑप्शन होता है। If y is equal to x square, then the average rate of change of y with respect to x over the interval 1 over 2 is, हम इसको फार्मूले के जरिए हल करेंगे। ये देखें, m secant is equal to f इंटू एक्स स्केयर माइनस एफ इंटू x1 और x2 माइनस x1। ये फार्मूला हमारी बुक में दिया हुआ है। तो f इंटू एक्स स्केयर के बराबर है, तो इसके हमें ये इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं 1 और 2। ये x1 है और ये x2 है, x2 2 है और x1 1 है। ये देखें, x2 2 है, 2 का स्केयर, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है f इंटू एक्स इक्वल टू एक्स का स्केयर, 2 का स्केयर माइनस इधर 1 का स्केयर, f इंटू एक्स फंक्शन ऑफ x, तो 2 माइनस 1 इसका 3 आंसर आता है। आगे है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ डैश ऑन द ग्राफ। ये हमारी बुक में दिया हुआ है, इसका सेकंड आंसर आता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ऑन द ग्राफ। अगला क्वेश्चन है टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट अलोंग ए कर्व यू हैव टू कैलकुलेट। हमने एक पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का, टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो एवरेज वेलोसिटी, ये हमारी बुक में दिया हुआ है। टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पार्टिकुलर पॉइंट अलोंग विद कर्व यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी is equal to epsilon. Use the definition of the limit can be negative number, कैन बी नेगेटिव नंबर। वो कहता है कि एप्सिलॉन नॉट लिमिट की डेफिनेशन में नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। एप्सिलॉन ये 0 से बड़ा होता है एप्सिलॉन, क्योंकि वो कहता है इधर लिमिट कैन बी नेगेटिव नंबर, तो ये फॉल्स है। अगर इधर होता कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, तो ये ट्रू होता है। इधर लिमिट 1 ओवर x व्हेन x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो हम इधर s की जगह अगर 0 लिखें तो ये 1 ओवर 0 इन्फिनिटी आंसर आता है, क्योंकि ये 0 पॉजिटिव है, तो इधर इन्फिनिटी भी पॉजिटिव ही आएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय द डाइविंग दी टोटल, हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम, तो इसका टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इलेप्स्ड, इसका ये आंसर आता है। The inequality L minus epsilon is less than f function of x is less than L plus epsilon can be written as, ये as it is हमारे इसमें हैंडआउट्स में दिया हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन आता है। फंक्शन ऑफ x माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका ये ऑप्शन आता है। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन हम ये पहले कर चुके हैं, लेकिन इसकी हर मरतबा जो जब इसका सेम क्वेश्चन या इसका रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसकी थोड़ी बहुत इस y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाता है, या इधर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, 1 ओवर 2 आ जाता है, 2 ओवर 3 आ जाता है, 3 और 4 आ जाता है। तो हम इसको उसी फार्मूले के जरिए हल करेंगे। ये m secant is equal to function of x2 minus function of x1 over x2 minus x1। ये देखें, ये किया है हमने, तो x स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 4 माइनस 3, 16 माइनस 9 ओवर 1 इज इक्वल टू 7, इसका ये आंसर आता है। ये इट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज इज 7। ये हम पहले कर चुके हैं, ए फंक्शन ऑफ f इंटू एक्स, तो इसका x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूस होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये भी मेरे ख्याल में नहीं, ये रिपीटेड नहीं है। फॉर दी कर्व और एफ इंटू टी -23t प्लस -2t+3 द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इंटू टी एट दी टी इज इक्वल टू 1। हम सिंपल इसका मार लेंगे तो ये -2 इसका आंसर आएगा। अगर इसका सॉरी हम इसका डेरिवेटिव लें, -2t+3 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका -2 आंसर आएगा। तो -2 इधर उन्होंने कहा एल टी इज इक्वल टू ए इज -2। हम इसका सिंपल डेरिवेटिव लें तो इसका -2 आंसर आता है। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। कैसे? स्लोप हम स्लोप का फार्मूला वो होता है tan इज इक्वल टू tan tan थीटा इज इक्वल टू वाई और एक्स। ये हमारी बुक में दिया हुआ है स्लोप का। tan थीटा इज इक्वल टू वाई और एक्स। तो tan थीटा हमें ये हॉरिजेंटल लाइन दी हुई है, यानी ये एक्स एक्सिस पे एक्स एक्स ये वाली लाइन क्योंकि 180 की होती है तो tan 180 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर 0 होगा। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। What is the value of cos x over x as x approaches to y? तो हम इसकी लिमिट लेंगे तो इसका आंसर आता है लिमिट cos x ओवर x इज इक्वल टू -1 ओवर पाई। अगर लिमिट sin x ओवर x हो एंड x अप्रोचेस टू पाई तब ये 1 के बराबर है। ये हमारा दो किस्म के हमारे इस मरतबा आए हुए थे एमसीक्यूज। एक आया होता लिमिट लगाई हुई थी x अप्रोचेस टू पाई cos x ओवर x, ये -1 ओवर पाई के बराबर आता है। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर x हो तो ये 1 के बराबर आता है। तो ये क्योंकि ये cos x ओवर x है ये -1 ओवर पाई, अगर इधर sin x ओवर x होता तो ये 1 के बराबर होता। A function f is said to be continuous on the closed interval ab. If f function is continuous from the right at a and function is continuous from the left at b, then function is continuous on। वो कहता है अगर ये राइट साइड पे ए वाला कॉन्टिन्यूस हो और लेफ्ट साइड पे बी वाला कॉन्टिन्यूस हो, अगर दोनों तरफ कॉन्टिन्यूस हो तो हम स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका ए आंसर है। तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम अगर सिंपल इधर x की वैल्यू पुट करें पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इधर इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी ही जवाब है। इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी जवाब है। If a secant line is drawn between 2 points P and Q on the curve, then the slope of secant line is। ये सिंपल हमारा वो secant line वाला जो हमने ये फार्मूला पढ़ा था ये यही लगेगा। m secant is equal to function of x2 minus function of x1 over x2 minus x1, ये वाला फार्मूला लगेगा। The average rate of change of y is equal to 1 over x and over the interval of 2 and 3। ये पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये रिपीटेड होता है। y is equal to कभी x स्क्वायर आ जाता है, कभी ये y is equal to 6x स्क्वायर प्लस 3 आ जाता है इधर, और इधर इंटरवल में ये कभी 2 व 3 होता है, कभी 0 व 1 होता है, कभी 1 व 0 होता है, कभी 3 व 4 होता है वगैरह वगैरह। तो इसका सिंपल सीकेंट वाला ही फार्मूला लगेगा ये वाला m secant is equal to function x2 minus function f1 over x2 minus x1। तो क्योंकि इधर उसने बताया हुआ है कि फंक्शन y is equal to 1 over x है, y को हम फंक्शन ऑफ x भी कहते हैं, तो इधर इसका ये इस पर फंक्शन ऑफ x पर 1 over x2 minus 1 over x1 over x2 minus x1। तो x2 की कीमत 3 है और x1 की 2 है, तो ये हल करेंगे ऐसे, और 2 माइनस 3 ओवर 6, तो ये 2 माइनस 3 ये -1 के बराबर होता है ओवर 6, जो इसका आंसर -1 ओवर 6 आएगा इसका आंसर। The limit of a function f into x exists when
लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हों लिमिट के। बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल। लिमिट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट भी उसी वक्त करती है जब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो, सेम हो या मैच करती हो। If a car travel 150 miles over a straight road in 3 hours, then the average velocity during their trip is। तो ये सिंपल डेल वी और डेल टी का फार्मूला लगेगा इस पर। तो 50 माइल पर आवर। यार मैंने तकरीबन 3-4 घंटे लगाए हैं सारे एमसीक्यूज को इकट्ठा करने में, फिर इनके आंसर ढूंढने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा, आगे क्वेश्चन है लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। तो इसका मैंने ये आंसर निकाला हुआ है, ये देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स ओवर 3। अगर हम इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो ये एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 आता है। ये एक्स माइनस 3 ये एक्स माइनस 3 से कट जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स प्लस 3। तो ये एक्स की जगह 3 पुट करें तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इसका आंसर है। तो इसका 6 आंसर आता है। The limit of function x is as x approaches to 1 from the right is equal to L the is reported by the notation। तो ये कैसे ज़ाहिर किया जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड से है तो ये लिमिट फंक्शन ऑफ x x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 1। अगर ये लेफ्ट साइड से होती तो फिर ये 1 की जगह नेगेटिव इधर होता। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू L। अगर इधर लेफ्ट साइड होती तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1 होता इधर। तो f if function of x approaches to L as x approaches to from left to right, then function of f is equal to। तो क्योंकि हमें इधर x की वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ पे ये L माइनस एप्सिलॉन इंटू L प्लस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इसका ये आंसर है। ये भी नहीं आता क्योंकि उधर हमें ऊपर वैल्यू नहीं दी हुई। अगर x की वैल्यू 1 दी हुई होती तो फिर इसके आंसर के चांसेस थे आने की चांसेस थे। तो x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन 1 इम्प्लाइज। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो इसका ये देखें x माइनस 3 का मॉड इज लेस देन 1। जब हम मॉड को खोलते हैं तो ये एक मरतबा इसको पॉजिटिव लिखते हैं, ये देखें, और एक मरतबा इसको नेगेटिव लिखते हैं। जब इसको नेगेटिव लिखते हैं तो इसका ये आंसर आता है, जब इसको पॉजिटिव लिखते हैं तो इसका ये आंसर आता है। तो हम इस दोनों को कंबाइन करें तो इसका ये 2 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। इसका ये आंसर आता है। तो आगे हम चलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 ओवर x। तो ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही हैं तो इसका वही सीकेंट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये मैंने ये फार्मूला लगाया है क्योंकि f इंटू एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स है। तो ये हम पहले क्योंकि कर चुके हैं तो इसका -1 और 6 आता है। A body in the time interval of 5 minutes cover the distance of 500 meter, then the average speed is। तो ये डेल वी और डेल टी वाला फार्मूला का 500 और 5 इज इक्वल टू 100 पर मिनट है क्या। हाँ, ये हम पहले कर चुके हैं। पहले इधर लेफ्ट राइट था, राइट इज इक्वल टू एल, अब लेफ्ट इज इक्वल टू एल। The limit of function x as approaches to 1 from the left is equal to L, then the is represented by the notation। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड से है तो लिमिट x approaches to -1 function of x is equal to L।
हाँ, ये दोबारा क्वेश्चन वही आया हुआ है सेकंड वाला। तो इसकी वैल्यू चेंज हुई है 0 1, और इस मरतबा y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर है। तो ये मैंने इसका आंसर निकाला हुआ है, आप देख लें, ये देखें y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो 6x x2 1 है और x1 0 है, तो इसको अगर वैल्यूज पुट करें तो इसका 6 आंसर आता है, इसका 6 आंसर आता है। तो स्लोप ऑफ द secant लाइन एट पॉइंट 1 1 एंड 3 वो 0 इज। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के मुताबिक है। हाँ, पहला क्वेश्चन कहाँ पे किया था? हाँ, ये वाला इसी फार्मूले के मुताबिक हल होगा। तो इसको इसी फार्मूले में इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा y2 minus y1 over m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, 3 minus 1 over 3 4 minus 1 over 3 minus 1, ये 3 over 2 आएगा और 3 over 2 1.5 के इक्वल होगा। Let R and S are reflexive relation on set A. वो कहता है कि R and S have reflexive relation। अगर दो किसी पॉइंट हों या दो सेट हों R एंड S, अगर उनके आपस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर दो सेट R और S का रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही रिफ्लेक्सिव होंगे। In order to find the area under the curve, we approximate the area by using, हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, हम ऐसे हमने पढ़ा था ये ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर में तकसीम करते हैं, तो ये इसका रेक्टेंगल आंसर आता है। If the graph of the function oscillates between 1 and -1 then its limit does not exist। ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये उसमें अगर वो कहता है कि अगर ग्राफ का फंक्शन 1 और -1 के दरमियान ओसिलेट करे तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। A function is called continuous from the left at point C is defined and left hand limit f and x exist। A function f is called continuous from the left। वो कहता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस वक्त होता है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस उस वक्त होता है जब वो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हों। तो इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। फंक्शन ऑफ sin x एंड cos x आर continuous। आपको मैंने बताया था इसके sin x और cos x के फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पाई इज इक्वल टू 180 होता है और 2 पाई 360 के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होता है? इसका 1 आंसर नहीं आता। 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन नहीं होता। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। A bus travels 175 miles in 2.5 hour, its average velocity will be, ये del v और del t का फार्मूला लगेगा तो इसका 70 आता है। Let y is equal to x square plus 1, then the instantaneous rate of change of y with respect to x at the point -2 is। तो इसका सिंपल हम इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा डेल डी और dx, और x जगह अगर -2 पुट करें तो इसका आंसर -4 आता है। ये क्वेश्चन है लिमिट फंक्शन ऑफ x की पावर n। तो हम जब हम लिमिट हटा जब इसको लिमिट को हम सॉल्व करते हैं
तो जो हमें पता है जो जो पावर आती है वो इधर से उठ के ये फ्रंट पे आ जाती है पावर इसकी, तो इसकी ये पावर इधर ट्रांसफर होगी लिमिट के साथ, तो इसकी ये देखें इसका ए ऑप्शन आता है। फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोचेस टू limit 3x minus 5 is equal to 1, then in this statement the limiting value 3x minus 5। लिमिट जब हम कोई लिमिट सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि ये 3x प्लस 5 दिया होता है इज इक्वल टू 1 नहीं होता, देन दी 3x माइनस 5, अगर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 है तो इसका 1 ही आंसर होगा। अगर हम इसकी लिमिट 3x माइनस 5 वगैरह की लिमिट भी लें, इसकी लिमिट 3x माइनस 5 लें तो फिर भी इसका आंसर 1 आता है, इसका ये आंसर होता है। A function f is said to be continuous on the closed interval ab and continuous from the right a and ये आए हुए पहले तो इसका a ऑप्शन आता है ab, तो ये दोनों तरफ तो क्योंकि a वाली साइड से भी कॉन्टिन्यूस है और b वाली साइड से भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसका स्मॉल ब्रैकेट में इसका इनक्लोज होगा। Average rate of change of y with respect to x represent the slope of secant line on the graph। ये हमारी किताब में दिए हुए हैं, हम पहले भी एमसीक्यूज कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फंक्शन f and g are continuous at c, then f over g is continuous at c is। f over g कहता है is continuous, f और g continuous उस वक्त होगा अगर g की वैल्यू 0 ना हो। अगर g की वैल्यू अगर 0 हो जाए f ओवर g में तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस उस वक्त होगा f ओवर g अगर g की वैल्यू 0 ना हो, तो इसकी सी ऑप्शन आता है इसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x ओवर x? मैंने आपको बताया था cos x ओवर x माइनस 1 ओवर पाई के बराबर होता है और साइन x ओवर x 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। The limit of function as x approaches to 1 from the right is equal to L represented by the notation। क्योंकि ये राइट साइड से है तो लिमिट x approaches to 1 पॉजिटिव आएगा, ये 1 नेगेटिव नहीं आएगा। x approaches to 1 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x is equal to L। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं। If the function of f and g are continuous at c, then f OG is dash at C continuous। वो कहते हैं फंक्शन f और g पॉइंट C पे continuous हो तो f मल्टीप्लाई बाय g is continuous, ये तो continuous ही होंगे। If y is equal to fx, then the average rate of change of y with respect to x over the interval x naught and x1 is slope of tangent line joining the x नॉट एंड ये हमारी बुक में दिए हुए है एज सेम टू सेम लाइन दिए हुए, तो अगर ये सिर्फ x नॉट दिया हुआ होता तो ये फिर ये स्टेटमेंट पूरी सही थी, ट्रू थी, क्योंकि अगर ये दो दिए हुए हैं तो इधर x नॉट इंटू एफ और फंक्शन ऑफ x नॉट एंड x1 एंड फंक्शन ऑफ x1। अगर ये दो दिए हुए हैं तो इसके भी अगर आगे दो आते हैं x नॉट फंक्शन ऑफ x नॉट और 1 का x1 फंक्शन ऑफ x1। अगर ये इस तरह दिया हुआ है तो फिर ट्रू आएगा, अगर सिर्फ इसका x नॉट का क्योंकि दिया हुआ है तो इसका फॉल्स आएगा। आप बुक में ये लाइन अगर टाइप करेंगे तो सर्च करेंगे तो आपकी आ जाएगी, आप मजीद उससे भी देख लेंगे। If the function f and g are continuous at c, then f over g is not equal to 0, then discontinuous। तो ये पहले कर चुके हैं, तो कॉन्टिन्यूस उस वक्त था अगर g is not equal to 0, तो ये डिसकंटिन्यूस किस वक्त होगा अगर g of x is equal to 0 हो जाए। is the function f into x is equal to 1 over x plus 1, ये हम पहले कर चुके हैं, तो सेम
वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है, तो इसका आप कर लें। तो इसका आंसर f इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन आता है, कॉन्टिन्यूस होता है। f इज कॉन्टिन्यूस एज x इज इक्वल टू 1। the limit x approaches to 1 x square minus 1। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो पहले हम x स्क्वायर 1 को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये मैंने किया होगा इधर, ये देखें, लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 दो हिस्सों में तकसीम होगी, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 से कट हो जाएगा। तो लिमिट x प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, अगर x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। There is one-to-one corresponding between the point of coordinate line and set of real number। ये as it ये इसी तरह की, बिल्कुल इस तरह की लाइन हमारे हैंड आउट्स में दी हुई है। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। Let a function of x is equal to x square plus 1 and g of x is equal to 2x, then function of g of x is equal to, अगर ये सारे दिए हुए हैं, अगर इन सारों के हम फंक्शन फाइंड करें तो इसका 8x आता है, इसका डेरिवेटिव लें इसका, तो इसका भी 8x आता है, इसका भी 8x आता है, इसका 2x आता है। तो मेरे लिहाज से इसका डी ऑप्शन है। अगर अगर आपको इसका मेरा क्वेश्चन ये इसका आंसर गलत लगता है इस क्वेश्चन का, अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर करें। मैं भी ये स्टूडेंट हूँ और मालियाती हालात कुछ ऐसे नहीं थे तो मुझे ये बनाना पड़ा, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका बहुत शुक्रिया। ग्राफ ऑफ y is equal to x square plus 4 is same as, तो इस सेम एज तो मैंने इसका ड्रा किया हुआ है, ये देखें। वो कहता है ग्राफ ऑफ y is equal to x square plus 4 is same as y is equal to x square but the value increases at 4। ये देखें, ये ग्राफ भी सेम है, ये ग्राफ भी सेम है, लेकिन क्योंकि y की वैल्यू में ये +4 का इजाफा है तो ये दोनों सेम है, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का इधर +4 का इधर इजाफा है ऊपर वाली में। तो इसका आंसर y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये देखें ग्राफ ऑफ y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम एज बट द इट हैज बीन ट्रांसलेटेड 4 यूनिट अप टू द y डायरेक्शन। ये देखें, ये दोनों सेम है, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये 4 यूनिट अप डायरेक्शन है y एक्सिस पे। ये दोनों सेम है, सिर्फ ये 4 यूनिट का इजाफा है इसमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 रिप्रेजेंट ए लाइन। ये ग्राफ ऑफ मैंने इधर हल किया हुआ इसका, अगर ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो या x प्लस 1 हो, या यानी x की पावर अगर 1 हो, सिर्फ 1 हो, इधर x की पावर 1 हो, x की पावर 2 3 4 ना हो, तो ये स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करता है। अगर x की पावर इक्वेशन में 2 हो तो ये पैराबोला को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये x इसको रट लगा लें आप, अगर y इक्वेशन में अगर x की पावर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करेगा, और अगर x की पावर 2 है तो ये पैराबोला को ज़ाहिर करेगा। इसका ये लाइन आता है स्ट्रेट लाइन। If y is equal to a function of x, then the instantaneous rate of change of y with respect to x at the point x naught is given by the slope of tangent line x naught and function of x naught। हमने पहले ये एमसीक्यूज कर चुके हैं, तो उसमें ये इधर था at the point x naught and x1। तो अगर इधर x1 होता तो इधर फिर x1 और फंक्शन ऑफ x1 होता, क्योंकि x नॉट है और इसका फंक्शन x नॉट, फंक्शन x नॉट, इसका ट्रू आता है, इधर ट्रू आंसर आता है, फॉल्स इसका नहीं आता।
अगर इधर x नॉट और x1 होता और इधर सिर्फ x नॉट फंक्शन ऑफ x1 होता तो इसका फिर फॉल्स आंसर आता। यानी अगर इधर x नॉट हो तो इधर फंक्शन x नॉट फंक्शन x नॉट होना चाहिए। अगर इसका x नॉट प्लस प्लस नहीं x नॉट और उसके साथ साथ x1 भी हो तो इधर इधर x नॉट फंक्शन x नॉट के साथ साथ x1 और फंक्शन ऑफ x1 भी होना चाहिए। ये भी हमारी बुक में दिया हुआ है, आप जाके हैंड आउट में चेक कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज, ये हम पहले कर चुके हैं। स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू y और x, tan थीटा tan क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस पे फॉल करती है तो x एक्सिस 180 डिग्री का होता है, tan 180 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर 0 होता है। The limit of a function f into x exists 1, लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो ये उस वक्त एग्जिस्ट करती है। तो इसका आंसर ये आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका मैंने आपको बताया था cos x और x 1/-1 पाई के बराबर होता है। अगर sin x और x हो तो ये 1 के बराबर होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका ये ए ऑप्शन आता है। Let a car moves from a lower mall with the average velocity of 100 km per hour and after covering the distance of 50 km the car reached at the airport Lahore. The time elapsed is, तो इसका क्योंकि कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो उसने 50 किलोमीटर किया है तो इसका 1/2 आता है। टाइम इलेप्स्ड, टाइम कितना उसने खर्च किया है तो ये आधा टाइम खर्च किया है 1/2। इसका मैंने आंसर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसका ये फार्मूला लगता है जो हमने पढ़ा हुआ है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अगर ये इधर सिर्फ r हो तो इधर फिर स्क्वायर रूट लग जाएगा सारा, तो ये अगर स्क्वायर रूट को इधर से खत्म करें तो इधर r स्क्वायर होता है। अगर ये x1 0 के बराबर हो इधर और y1 भी 0 के बराबर हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। तो अगर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि इधर ये 25 रेडियस को उसने ये स्क्वायर लेके हल किया हुआ है और अगर 5 का स्क्वायर लें तो तब 25 आता है। यानी रेडियस 5 है, उसका स्क्वायर लेके 25 किया हुआ है तो इसका आंसर 5 आता है। इधर रेडियस 5 का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर है, इसको 5 आंसर आता है। If y is equal to fx, then the average rate of change of y with respect to x over the interval of 0 1, तो ये बताया हुआ मैंने। अगर इधर सिर्फ x नॉट होता तो ये ट्रू होता। अगर इसमें ये क्योंकि इसमें x1 ऐड किया हुआ है तो इधर भी x1 और फंक्शन ऑफ x1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ तो फॉल्स है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन की पावर log x, द कॉन्टिन्यूस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 इफ नॉट y। तो ये अगर हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 1 आता है। तो 1 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये दोबारा दिया हुआ है तो epsilon is used in the definition of limit can be negative number। epsilon नेगेटिव नहीं होता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका ये फॉल्स है। epsilon हमेशा पॉजिटिव होता है।
If the function f and g are continuous on C f or g, ये repeated question है, g of x not equal to 0. अगर ये continuous है, अगर g is equal to 0 हो तो फिर ये discontinuous हो जाएगा. ये भी repeated है, limit x approaches to 0 x minus square. तो अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो 0 का स्केयर इंफिनिटी आता है, तो इसका इंफिनिटी आंसर है. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये डेल v और डेल t का, डेल d और डेल t का वाला फार्मूला इसमें लगता है. लेट r एंड s आर रिफ्लेक्सिव ऑन सेट, देन ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये रिपीटेड है. तो अगर दो सेट r और s रिफ्लेक्सिव हों तो उनके यूनियन और इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होते हैं, तो बोथ यूनियन इंटरसेक्शन आएगा. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं. ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 1 इट एंड ओनली f इज इक्वल टू, अगर हम इसका, ये रिपीटेड नहीं है बल्कि ये अलग क्वेश्चन है. A function f is continuous at point x is equal to a if and only function a is defined limit function of x as x approaches to a exist. तो limit f or x is equal to f a. What is the value of cos x and tan x over x as approaches to 0? पहले भी मैं इसका आंसर मैं आपको बताता चलूं. इसके तीन तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है. पहले ये cos x and tan x over x as x approaches to 0, cos x sin x over x as x approaches to 0, tan x and sin x over x approaches to 0. ये तीन तरह से ये आ सकता है. तो इसका मैंने ये देखें इसका हल क्यों हुआ है. अगर cos x लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो सब में, और cos x मल्टीप्लाई tan x और x हो तो ये 1 के बराबर होता है. अगर लिमिट अप्रोचेस टू 0 और cos x मल्टीप्लाई बाय sin x और x हो तो ये 1 के बराबर होता है. लिमिट अप्रोचेस टू 0 और tan x मल्टीप्लाई बाय sin x और x हो तो ये 0 के बराबर होता है. तो आप एक को याद कर लें, ये tan x मल्टीप्लाई बाय साइन और x 0 के बराबर होता है, बाकी 1 के बराबर होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x tan x, ये मैं बता चुका हूँ आपको 1. तो ये इंटरचेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका 2x आएगा, 2 बाय 2x, और x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो 2 बाय 2 इज इक्वल टू 4. The limit of approaches to x from left side, ये हम repeated question है तो ये इसका ये ऑप्शन आता है. If f is continuous on the AB and C, in this interval set AB and C is any number between function of A and function of B inclusive, then there is at least one number in x AB interval such that, इसका सी ऑप्शन आता है. अब दोबारा इसको पढ़ लें तो इसका सी ऑप्शन आता है. The velocity is the rate of change of position with respect to time. Every velocity obtained by dividing total distance over total time. A function f is called continuous from left at point C if function C is defined and left hand limit f is exist. फंक्शन डिफाइन हो और लिमिट लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करती हो. फंक्शन डिफाइन उस वक्त होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों. तो इसका ये ए ऑप्शन आता है. लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी. इज द फंक्शन एफ f into x is equal to epsilon की पावर log x continuous is x equal to 0. f is continuous, ये repeated question है तो ये continuous होगा.
पहले भी आपको बता चुका हूँ। द लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट f into x is equal to ये limit x approaches to -1 function of x is equal to 5, then the right hand लिमिट एग्जिस्ट पे आप गौर करें। लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट 5 इक्वल है तो राइट हैंड लिमिट भी 5 इक्वल हो। इसका 5 आंसर आता है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर x, मैंने 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी करें अगर इसका, तो इसका माइनस इन्फिनिटी आंसर आता है। इफ x अप्रोचेस टू 2 देन लिमिट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका 1 आंसर आता है, हम पहले भी कर चुके हैं। लेट r एंड s आर रिफ्लेक्सिव, तो हम बता चुका हूं मैं आपको, अगर दो सेट r और x रिफ्लेक्सिव हों तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों रिफ्लेक्सिव होते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इज द फंक्शन f of x is equal to tan x continuous at x is equal to pi। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस x equal to pi। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर हम 0 की पावर -2 करें तो इसका इंफिनिटी आंसर आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हम शुरू में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हम किया था वही रिपीट हुआ है ये दोबारा। ये भी रिपीट हुआ है। इसका +2 आंसर आता है, -2 आंसर आता है बल्कि। इसका इसका -2 आंसर आता है। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो -2 होगा, 2 इंटू 1 पुट करें तो इसका आंसर -2 आता है, +2 नहीं आता। अगर फंक्शन एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल इफ द कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, अगर फंक्शन एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो तो ये हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होता है इंटरवल में। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ 1/2, ये दोबारा वही m secant इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1, वही फार्मूला सारा लग रहा है। ये बहुत मरतबा ये आ चुका है। Every rate of change of y with respect to x represent the slope of dashed line on the graph, तो इसका secant आता है, ये हम पहले कर चुके हैं। And to find the slope of tangent line, this particular point along with the curve, you have to calculate the average velocity, tangent line average velocity। ये रट्टा लगा लें, अगर इधर to find the slope of tangent line at particular point on the curve, तो इसका average velocity आता है। एप्सिलॉन यूजिंग डेफिनेशन कैन बी नेगेटिव, नहीं फॉल्स आता है। ये डेल डी और डेल टी का फार्मूला लगेगा, अभी स्माइल आता है इसका। The instantaneous velocity of an object is represented by geometrical by slope of tangent line। तो थैंक यू मेरे YouTube चैनल पे आने का। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।